9 मई वाकयात की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ्त। पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ दर्ज मुकदमात में बगावत की दफात शामिल कर ली गईं। साबिक वजीर आजम की जाए वक़ुआ पर गैर मौजूदगी के बावजूद बगावत पर उकसाने और मनसूबाबंदी के ठोस शवाहिद मिल गए। पुलिस हुकाम की तस्दीक। तहरीक इंसाफ के सरबराह दहशतगर्दी के 10 मुकदमात में बराह रास्त नामजद। तमाम मुकदमात में दफा 120B लगा दी गई। चालान मुरतब कर लिया गया। नैब तरमीम कलदम करार दिए जाने के बाद करप्शन केसेस में नया मोड़। नैब ने 80 रेफरेंसेस दोबारा खोलने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इसहाक डार, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, यूसुफ रजा गिलानी और मुराद अली शाह के खिलाफ मुकदमात का रिकॉर्ड जल्द एहतसाब अदालत में जमा कराया जाएगा। शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं और ये बात मैं आजिज़ी के साथ और फख्र के साथ कहती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से नवाज शरीफ के मंसूबे, उसकी खिदमत अगर पाकिस्तान की 76 साल की तारीख से निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं। मरियम नवाज के एक बार फिर मुखालफीन पर वार। नवाज शरीफ ने मुल्क को दर्जनों मंसूबे दिए। इल्जामात लगाने वाले ने कोई एक मंसूबा नहीं दिया। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर की नाम लिए बगैर पीटीआई चेयरमैन पर तनकीद। लीग की कायद के खिलाफ साजिश करने वाले अवाम में जानने के काबिल नहीं रहे। खातून रहनुमा की MSF के इजलास में घनगरज। नवाज शरीफ की वतन वापसी के ऐलान के साथ ही नून लीग की मरकजी कयादत इन एक्शन। शहबाज शरीफ एक माह बाद वतन वापसी आते ही कल सुबह फिर लंदन के लिए उड़ान भरेंगे। मरियम नवाज आज रात रवाना होंगे। मरकजी कयादत के दरमियान अहम मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग नून का पार्टी में शामिल होने वालों से मुताल्लिक बड़ा फैसला। इंतखाबी टिकट के ख्वाहिशमंद तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के मुकामी रहनुमाओं से माजरत। गैर मशरूत तौर पर पार्टी में शमूलियत करने वालों के दिए दरवाजे खुले रखे जाएंगे। खुलकर मुखालफत करने वालों को पार्टी में नहीं लिया जाएगा। नून लीग ने हिकमत अमली बता दी। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में नून लीग से मुकाबले के लिए कमर कस ली। बिलावल भुट्टो का खुद लाहौर में डेरे डालने का फैसला। सूबे में पार्टी को मुनज़्ज़म और मुत्तहरिक करने के लिए नई हिकमत अमली बना ली। वस्ती और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कन्वेंशन मुनक्किद किए जाएंगे। जियाले चेयरमैन बहनों के साथ सालगिरह मनाने के लिए दुबई रवाना। आइंदे हफ्ता वापस होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ दरखास्त एतराजात के साथ वापस कर दी। दरखास्त गुजार केस अवामी अहमियत का होने का नुक्ता उजागर नहीं कर सके। बराह रास्त अदालत उज़्मा से रुजू करने की वजह भी नहीं बताई गई। सुप्रीम कोर्ट के एतराजात। दरखास्त गुजार ने चेयरमैन पीटीआई के दौर के ट्रायल्स कलदम करार देने की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात निमटाने और अदालती बेंचेस की तश्कील पर मुशावरती इजलास। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत इजलास में जरूरी मुकदमात जल्द निमटाने से मुतालिक तजवीज़ पेश की गई। मुकदमात निमटाने से मुतालिक उमूर के जायजे के लिए कमेटी के कयाम का फैसला। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की फुल कोर्ट समाप्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तहरीरी हुक्मनामे में स्टे ऑर्डर खारिज करने का जिक्र नहीं। चीफ जस्टिस 2 सीनियर जजेस से बेंचेस की तश्कील पर मुशावरत करेंगे। सेनेटर्स और बल्दियाती नुमाइंदों को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत। सदर, वज़ीर आज़म, वुज़रा और अवामी ओहदेदारों पर पाबंदी। तरक्याती स्कीमों के ऐलानात, अदलिया और नजरिए पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू और मुहिम नहीं चलाई जा सकेगी। सियासी जमातें 5% खवातीन उम्मीदवारों को टिकट देने की पाबंद। उम्मीदवार रिश्वत और तहाइफ का लालच नहीं देंगे। जलसे जुलूस इजाजत से मशरूत। कार रैलियों की इजाजत नहीं होगी। किसी शहरी के घर के सामने एहतजाज या धरने की इजाजत नहीं होगी। 88 नुकाती इजाफ्ता इखलाक जारी। हतमी ऐलान सियासी जमातों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात से मईशत संभलने की पेशगोई कर दी।
इलेक्शन से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। बिजली की कीमत में इजाफे और रुपए की बेकदरी से महंगाई पर दबाव बढ़ेगा। रवां माली साल महंगाई की शरह 25% रहने का इम्कान। आउटलुक रिपोर्ट जारी। रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 2 पैसे मजीद सस्ता हो गया। कीमत 293 रुपए 88 पैसे पर आ गई। ओपन मार्केट में कीमत में कोई तब्दीली ना हुई। डॉलर की कीमत 296 रुपए पर बरकरार। जुनूबी पंजाब में गिरफ्तार बिजली चोरों की तादाद 10,000 तक पहुंच गई। 3,000 से जायद मुकदमात दर्ज। नादहिंदगान पर 34 करोड़ रुपए से जायद जुर्माने आयद। हेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ 299 मुकदमात दर्ज। 30 बिजली चोर गिरफ्तार। 8 करोड़ 72 लाख रुपए से जायद जुर्माने आयद। फेस्को का बिजली चोरी की इत्तला पर इनाम देने का फैसला। रिकवरी की रकम का 10% इनाम दिया जाएगा। सिख रहनुमा निज्जर के कत्ल पर कनाडा और भारत के दरमियान सफारती कशीदगी बढ़ने लगी। नई दिल्ली में कनेडियन सफारत खाने का तमाम भारतीय मुलाजमीन को दफ्तर छोड़ने का हुक्म। भारत में दहशतगर्दाना हमलों के पेश नजर कनेडियन शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी। सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय ताल्लुक पर अमेरिका के साथ मिलकर काम किया। शवाहिद को मुनासिब वक्त पर शेयर किया जाएगा। कनेडियन हुक्काम का ऐलान। दुनिया के 5 ममालिक का इंटेलिजेंस इत्तेहाद भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर आ गया। सिख रहनुमा निज्जर कत्ल के इल्जामात इंतहाई संजीदा करार। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने निज्जर कत्ल केस में कनाडा की जानिब से तहकीकात के मुतालबे की हिमायत कर दी। संजीदा इल्जामात पर कनेडियन हुकूमत से राब्ते में रहने का ऐलान। भारत ने पाकिस्तान की हर मुस्बत कोशिश का मनफी जवाब दिया। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ारजा की भारत की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मजम्मत। सेक्रेटरी ख़ारजा ने कनेडियन वज़ीर आज़म का बयान है हकीकत पसंदाना करार दे दिया। भारत दहाइयों से जनूबी एशिया में टारगेट किलिंग में मुलव्विस। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने पाकिस्तान में हाजिर सर्विस नेवल कमांडर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारत की रियासती दहशतगर्दी का सबूत करार दे दिया। कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथों सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ पाकिस्तान में भी एहतजाज। लाहौर में प्रेस क्लब पर सिख बिरादरी का मुजाहरा। पेशावर के सिख रहनुमा महेंद्र पॉल सिंह ने भारत को सिखों पर मजालिम का जिम्मेदार करार दे दिया। भारत पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। भारत पाकिस्तान की सरजमीन पे कभी अफगानिस्तान के रास्ते आता है, कभी बलूचिस्तान में इंटरवीन करता है, कभी वो कश्मीर के अंदर बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करता है, लेकिन दुनिया हमें सुनने को तैयार नहीं थी। सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस में गवाहों की अदम दिलचस्पी। ट्रायल कोर्ट ने कार्रवाई रोककर फाइल रिकॉर्ड रूम भेज दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गुज़श्ता समात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हाफिज नईमुर्रहमान साहब, मुझे तख्ती लगाने का कोई शौक़ नहीं है। मैं क्योंकि पहुंच चुका हूं, आए हम सब मिल के इफ्तिदा कर लेते हैं। आप अपने लोगों से कहें कि वो मेरे साथ खड़े हो जाएं और हम मिलकर इफ्तिदा करते हैं। अपने सियासी इश्यूज़ को साइड में रख दें। ये छोटे इश्यूज़ हैं। इन सियासी नाराज़गियों की वजह से इस शहर कराची के अमन और इसकी तरक्की की राह में हम रुकावट न बने। कराची में पार्क के इफ्तिताह के मामले पर गवर्नर सिंध और जमात इस्लामी आमने सामने। नॉर्थ नाजिबाबाद में पार्क के इफ्तिताह के लिए जाने पर जमात इस्लामी के कारकुनों ने गैर मुहज्जिब नारे लगाए। कामरान के सोरी का इल्जाम। हाफिज नईमुर्रहमान को मिलकर सिफर से काम दोबारा शुरू करने की पेशकश। गवर्नर सिंध MQM के तर्जुमान न बने, अमीर जमात इस्लामी कराची का 2 टोक पैगाम। चाइना कटिंग करके प्लॉट काट के लोगों को दे दिया। बेचारे एंड यूजर क्या करें। MQM के तर्जुमान बनकर अगर गवर्नर कामरान टिसूरी साहब अगर वो पार्टी के चाइना कटिंग मास्टरों को साथ लेकर इफ्तिताह करेंगे तो ये बात वो सुन ले कि जमात इस्लामी इस कब्जा सिस्टम को कबूल नहीं।
गर्मी और हफ्स के बाद अब्रे रहमत से मौसम सुहाना हो गया। कराची में सबसे ज्यादा किमाड़ी में 11 मिलीमीटर बारिश, सुरजानी टाउन में 8.2, नाजमाबाद में 5.6 मिलीमीटर बादल बरसे। सुहानी मौसम में शहरियों के पार्क्स में तफरी, समोसों और पकौड़ों की दुकानों पर रश लग गया। बारिश के दौरान कई सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। आयशा मंजिल, गुरु मंदिर, शाहीन कॉम्प्लेक्स और यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ियों की कतारें लगी रही। अंदरूने सिंध भी कई शहरों में बारिश से जलथल एक हो गया। नवाबशाह, सांगढ़, मुटियारी और घोटकी में भी बादल जमकर बरसे। बलूचिस्तान के शहर हब में भी तेज बारिश। लाहौर में गुज़िश्ता रोज की बारिश का पानी दूसरे रोज भी सड़कों से न निकाला जा सका। LDA क्वार्टर्स कॉलोनी में मकीन घरों में महसूस। स्टेट बैंक ने मुजव्वजा डिजिटल रिटेल बैंकों के कयाम की मंजूरी दे दी। मुजव्वजा बैंकों के स्पॉन्सर्स का स्टेट बैंक के तारीखी इक़दाम का खैर मकदम। मुश्किल हालात में कारोबार महदूद, ताजिरों को मुतबादिल ज़राए तलाश करने पर मजबूर। पेशावर की पीपल मंडी में दुकानदार ने अपनी छोटी सी दुकान का आधा हिस्सा किराए पर चढ़ा दिया। एक दुकान की कमाई से गुजारा नहीं। मोहम्मद असलम को हालात अच्छे होने की अब भी उम्मीद। मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी गोश्त के बहरी रास्ते से दरामद पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का इतलाक 10 अक्टूबर से होगा। कराची से बरामद किए गए गोश्त पर फंगस पाया गया। निजी कंपनी की नाअहली के बाइस बहरी रास्ते से माहाना 1 करोड़ 20 लाख डॉलर की बरामदात बंद हो जाएगी। ICC वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। भारत के शुभमन गिल दूसरे नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के ओपनिंग बैटर इमामुल हक चौथे नंबर पर मौजूद। एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेटें लेने पर भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज बॉलर नंबर 1 बन गए। क्रिकेट की दुनिया के 2 बड़े स्टार्स शाहिद अफरीदी और शाहीन शाह में सुसर दमाद का रिश्ता बन गया। साबिक कप्तान की बेटी अंशा की फास्ट बॉलर शाहीन शाह के साथ रुखसती। शाहीन सफेद लिबास में क्रीम रंग की शेरवानी पहनकर दुल्हन लेने पहुंचे। अंशा सुर्ख रंग के रूसी लिबास के साथ पियादेस चली गई। शादी में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, साबिक कप्तान मिसबाउल हक, सईद अनवर समेत कई खिलाड़ियों, शोबिस सितारों, सियासतदानों और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद की शिरकत।